स्वागत है आप सभी का मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज भी मैं आपको एक और नया आसन बताऊंगा और साथ ही साथ बताता जाऊंगा कि इस आसन को कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी हैं और क्या आपको इस आसन से फ़ायदा मिलेगा। और जो आज मैं आपको आसन बता रहा हूँ इसका हमारे शरीर में बहुत ही अधिक अच्छा फ़ायदा मिलता है हमें। तो वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी से हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आज मैं आप सभी को आसन बताने वाला हूँ वह आपने बहुत ही बार लोगों से सुना होगा, यूट्यूब्स में आपने अन्य वीडियो में भी देखा होगा और आप वैसे भी इस आसन को जानते होंगे। इसका नाम है गोमुख आसन और यह बहुत ही सिंपल आसन है। आपको अपने शरीर पर कोई अधिक जोर नहीं देना होता है इसके लिए, बस हल्का बहुत थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होती है तो आसन हो जाता है अच्छे से। और इसके फ़ायदे बहुत मिलते हैं हमें हमारे शरीर में। तो जल्दी से पहले जानेंगे कि इस आसन को करते कैसे हैं। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार की आप रहते हैं बैठे हुए, तो बैठकर ये आसन होता है। बैठे रहते हैं आप। उसके बाद जो आपका राइट पैर है, या तो आप अपना राइट पैर लें या लेफ्ट पैर लें, जो भी लें। तो अपना राइट पैर है इसको इस प्रकार से ऐसे ऊपर रखते हैं दूसरे पैर के, ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से। और जो आपके पंजे होते हैं वो इस प्रकार से पीछे की तरफ रहते हैं। तो और ये अब इसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप दोस्तों, कि जो आपके हाथ होते हैं उन्हें दोनों को इस प्रकार से पीछे पकड़ना होता है। तो अब ध्यान ये देना है दोस्तों कि जिस प्रकार से आपने अभी राइट पैर को ऊपर रखा है, तो इसी प्रकार से आप अगर लेफ्ट पैर को ऊपर रखते हैं इस प्रकार से अगर आप लेफ्ट पैर को ऊपर रखते तो इसी प्रकार से आपको ये लेफ्ट हैंड को ही ले जाना है पीछे की तरफ। अगर राइट को ऊपर रखेंगे तो राइट को ले जाना है पीछे की तरफ। तो इसी प्रकार से इस प्रकार करना है और पीछे जाकर इस प्रकार से आपको दोनों हाथों को अच्छे से पकड़ के करना है इस आसन को, इस प्रकार से दोस्तों। और होल्ड रखना है इसमें, बीच में आप इसमें कुछ देर के लिए कर सकते हैं। आप इसको 2 मिनट तक पहले करने का प्रयास करें और 2 मिनट नहीं होता है तो टाइमिंग का तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि जितना अधिक देर तक आप इसको करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलता जाता है इस आसन का। और शुरुआत में पता है मुझे कि ये होता नहीं है, ये थोड़ा शोल्डर्स में पेन होता है इसको आसन को करने में। तो लेकिन आप जिस प्रकार से करते जाएंगे धीरे धीरे तो समय बढ़ता जाएगा। ये घबराइएगा मत, या फिर इस प्रकार से मत लीजिएगा कि आप अभी 2 मिनट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अभी 1 मिनट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से मत लीजिएगा। कोई नहीं होता है शुरू में, लेकिन आप करने का प्रयास जरूर करें। किसी भी आसन को, कोई भी आसन हो, लेकिन चाहे आप 10 सेकंड से शुरू करें, 20 सेकंड से शुरू करें, जहाँ से भी शुरू करें, लेकिन करना जरूरी होता है उसको। और उसमें जितना आप होल्ड करेंगे, जितना आप देर रहेंगे उस आसन में, उतना आपको उसका अधिक फायदा मिलता है। तो दोस्तों ये था गोमुख आसन। मैंने आपको इन दोनों के करने मतलब तरीका बता दिया है आपको किस प्रकार से करना है, और पैरों की भी मैंने आपको बता दी है कि जब राइट पैर ऊपर होगा तो राइट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट पैर ऊपर होगा तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और पीछे इस प्रकार से पकड़ना होता है। तो दोस्तों यह था गोमुख आसन। तो अब जानेंगे हम इस आसन के फायदे, और इस आसन से हमारे शरीर में हमें बहुत से फायदे मिलते हैं। तो एक एक करके मैं आपको इन सभी फायदों के बारे में बताता जाता हूँ। तो एक लेवल से हम इसे शुरू करते हैं कि जिस प्रकार से हम बैठते हैं तो यह हमारे पैरों पर जैसे असर डालता है। तो कि मतलब जो हम बैठते हैं पीछे नीज खींचते हैं हम, तो जो हमारे एंकल के जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें अच्छे प्रकार से स्ट्रेच करता है, तो हमें जिससे कि हमारे एंकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद जो हमारी नीज होती हैं उन्हें यहाँ अच्छे से स्ट्रेच करता है। उनमें ये जो दर्द होता है, दर्द जो नीज में होता है, हमारे घुटनों में जो दर्द होता है उसको भी यहाँ दूर हटाता है। जो हमारे हिप्स के, जो हमारे कूलों के जो जोड़ होते हैं उन्हें यहाँ अच्छे प्रकार से खींचता है। वहाँ पर जो हमारे जो अगर कोई तनाव हो तो उसे भी दूर करता है। तो यहाँ पे भी हमें कोई समस्या आगे नहीं देखने को मिलती है। और उसके बाद जो हमारी जो पीठ की हड्डी होती है, हमारी मेरुदंड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हम पीठ इस प्रकार से आसन में बैठते हैं जब पीछे सीधा करके, तो जो हमारी इसकी जो पावर होती है, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, यह उसे भी बढ़ाता है। और कभी ऐसा होता है कि हम हमारी जैसे कि जो पीठ की हड्डी होती है वो थोड़ी बहुत मुड़ी हुई होती है, जिस प्रकार से लोगों के बैठने का भाई आज के डेली रूटीन में जैसा भी होता है, तो उसके हिसाब से जो उसमें समस्या आती है तो उसको भी इस आसन को करने से धीरे धीरे वह समस्या भी दूर हो जाती है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वह भी धीरे धीरे सीधी हो जाती है। उसके बाद जो हमारे कंधों के जो जोड़ हैं उन्हें यहाँ अच्छे से खोलती है कि हमारे आगे कभी ऐसा होता है कि हमें
एकदम से किसी चीज़ को काम को करना पड़ जाता है, वजन उठाना पड़ जाता है, तो हमें इतना एकदम से झटका लगने का खतरा नहीं होता है। जो हमारे ये होते हैं कंधे, इनकी अच्छे से हमारी स्ट्रेचिंग हो जाती है। उसके बाद ये हमारी जो चेस्ट ओपनिंग होती है उसमें बहुत ही फ़ायदा करता है। हमारी जो चेस्ट होती है इस प्रकार से जब हम वैसे करते हैं दोनों हाथों से, तो ये अच्छे से हमारी चेस्ट को ओपन कर देता है। और जो हमारी सांस लेने की जो हमारी फेफड़े हमारे होते हैं यहाँ चेस्ट में, तो जो हमारी सांस लेने की एक जो हमारी वो होती है कैपेसिटी, तो उसे यहाँ हमारे बढ़ाता है और ये अच्छे से हम आगे जो हमारा श्वसन तंत्र है वो अच्छा हो जाता है। तो और इसके बाद जो हमारे यहाँ मस्तिष्क में भी अच्छा प्रभाव डालता है। इससे हमारी जो चिंता होती है, तनाव होती हैं, और कभी ऐसा होता है कि हमें क्रोध होता है, तो उन सभी चीज़ों पर भी हमें नियंत्रण करने में या उन सभी चीज़ों को दूर करने में यह सहायता करता है। और जो हमारे पेट में ऐंठन होती है, कई बार ऐसा होता है कि पेट में ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ऐंठन सी लगती है, तो उस चीज़ को भी यह दूर करता है। तो इस आसन के बहुत से फ़ायदे हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, तो इस आसन से हमारे शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा ना सोचिएगा कि आप आज कर रहे हैं, आपको आज ही फ़ायदा मिल जाएगा इस चीज़ का, या आप आज आपने 5 मिनट किया, 1 मिनट कर लिया तो फ़ायदा मिल जाएगा। जो मैंने आपको बोला, आप शुरू कीजिए, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, कम से कम जो इसका फ़ायदा मिलता है वह आपको तब मिलेगा जब आप कम से कम इसका 10 मिनट कम से कम इसका आप होल्ड करेंगे, आप इस आसन में रहेंगे और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं, दोनों, एक बार एक हाथ से करें, दूसरे बार दूसरे लेग से भी और हाथ से भी चेंज करें इसको, इस प्रकार से। तो जो आप 10 मिनट के बाद ऐसे कर सकते हैं आप, तो इसके बाद आपको एक अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलेगा इस आसन। दोस्तों, अब जानेंगे हम इस आसन के बारे में कि इस आसन से हमें क्या हानियाँ हो सकती हैं, या फिर किन को यह नहीं करना चाहिए, या क्या सावधानियां हमें इस आसन को करते हुए रखनी चाहिए। तो इस आसन को ऐसा है दोस्तों कि अगर आपको कंधों में या फिर जो जहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनकी स्ट्रेचिंग खुलती है, आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आपके उन जगहों पर, उन जोड़ों में समस्या है, दर्द है, अधिक दर्द है कि आप बिल्कुल भी अपने कंधों को पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी जोर ज़बरदस्ती ना करें इस आसन को करने के लिए कि कहीं आप सोचें कि मैं इस आसन को करूँगा तो फ़ायदा मिलेगा। तो रहिए, आप इस आसन को मत कीजिए। उस टाइम पर थोड़ा समय दीजिए अपने आप को और उनको ठीक करिए पहले अपनी समस्याओं को, उसके बाद आप इस आसन का अभ्यास करना शुरू कीजिए। और इसके बाद आसन में आपको सावधानी रखनी होती है दोस्तों कि बिल्कुल भी आपको जोर नहीं देना होता है। कि जैसे आप अगर मान लीजिए आप इस आसन को इस प्रकार से कर रहे हैं और आप पैर नहीं रख पा रहे हैं अपना पूरा, इस प्रकार से नहीं रख पा रहे हैं आप पूरा पैर, इस प्रकार से लगा पा रहे हैं या इस प्रकार से, ऐसे जिस भी प्रकार से लगा रहे हैं, तो ज़्यादा जोर ना दें, खींचातानी ना करें कि आप इस प्रकार से अपने आप को जोर दे रहे हैं या किसी और से आप इसको खिंचवा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें दोस्तों। और हाथों के लिए भी यही सावधानी है कि हाथों को अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं पीछे, तो बिल्कुल भी अधिक जोर ना दें। बिल्कुल भी जहाँ पर भी आप ले जा पा रहे हैं हाथों को, इस प्रकार से जहाँ पर भी ले जा पा रहे हैं आप हाथों को, वहीं पर रहकर होल्ड करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वह आसन आगे बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप कोशिश करना शुरू करेंगे। और इसमें दोस्तों आपको एक सावधानी यह रखनी होती है दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए कि आपको अगर 1 मिनट ही आपसे होल्ड हुआ है वो, तो बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिएगा दोस्तों कि आज मुझसे 1 मिनट होल्ड है, लेकिन मैं घर से सोच कर आया था कि मुझे 2 मिनट होल्ड करना है तो मैं करके रहूँगा। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी किसी भी आसन में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल हल्का हल्का स्टेप लीजिए। अगर आपसे आज 1 ही मिनट हुआ है, कोई नहीं, 1 ही मिनट में आप काम चलाइए अपना, और अपनी सोच को थोड़ा सा इस प्रकार से रखिए कि नहीं कोई बात नहीं, आज 1 ही मिनट हुआ है, कोई नहीं, आगे मिलेगा, इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो धीरे धीरे वह आसन आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम से जोर देने का प्रयास करेंगे, एक ही दिन में सोचेंगे आपकी एक ही दिन में आपको मिल जाए सब कुछ, एक ही दिन में आपका आसन कम से कम 2 मिनट 5 मिनट हो जाए, तो बिल्कुल भी दोस्तों यह नहीं होगा और आपको इसमें पेन भी हो सकता है आपके शरीर में, और आप आगे से इस आसन को फिर कर भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यही थी इसकी कुछ सावधानियां जो आपको रखनी चाहिए। तो दोस्तों यही था आज का आसन, गोमुख आसन। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।